आखिर कोरोना का पूरा सच क्या है? यह वायरस आखिर आया कहां से? क्या इसे इंसान ने बनाया या फिर कुदरती तौर पर चमगादड़ से इंसानों में फैला? यह सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन में बीते 1.5 साल से कौंध रहा है। अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उसके हाथ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत चीन ने अपनी वुहान लैब में विकसित किया और उसके बाद वुहान लैब से लीक होने के बाद यह जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस पर चीन का पर्दाफाश। चीन का झूठ हुआ बेनकाब। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा। कोरोना का वुहान कनेक्शन। कोरोना वायरस पर पहले दिन से झूठ बोल रहा चीन एक बार फिर मुसीबत में है। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा करके ये कहा है कि उसके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जिनसे ये साबित होता है कि चीन ने वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाया। डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक ब्रिटिश एजेंसी का दावा है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है और फिर इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे ढकने की कोशिश की गई, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। कोरोना वायरस आज बार बार अपना वेरिएंट बदल रहा है। वो कमजोर होने के बजाय, जो कि अमूमन होना चाहिए साइंटिफिकली, कमजोर होने के बजाय ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक कृत्रिम बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन की वुहान लैब में बना और दुनिया इसकी जांच पे लग गई है। डेली मेल की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस पर ये नई स्टडी ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसन ने मिलकर की है और दोनों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त, कोरोना के सैंपल्स पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया और ये प्राकृतिक रूप से नहीं जन्मा। प्रोफेसर डलगिस और डॉक्टर सोरेनसन का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुहान लैब में डाटा नष्ट करके कोरोना की उत्पत्ति के स्रोत को भी छिपाने की कोशिश की है। प्रोफेसर डलग्लिस और डॉक्टर सोरेनसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 22 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोरेनसन इम्यूनर कंपनी के मालिक हैं जो कोरोना के खिलाफ बायोवैक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वारफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के साइंसदान 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। 2015 के अंदर दस्तावेज जो कि आज खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास से पकड़े गए हैं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर करती है कि कुछ दाल में काला है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दरअसल इस स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर वायरस पर किए गए प्रयोगों के डेटा को नष्ट कर दिया। जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना के शुरुआती दौर में वायरस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उन्हें चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर वो गायब कर दिए गए। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को
चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इस नई स्टडी के सामने आने के बाद दुनिया के कई और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने के पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अब अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। कभी वो ताइवान के बहाने, कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने के बहाने कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुंह खोला तो वो उस पर पहला अटैक कर देगा, या फिर अमेरिका को भी ये कहना या धमकी भरे लहजों में ये कहना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो राजनयिक ना हो, ताकि उसके कारण आपस में कहीं देशों के बीच में दुश्मनी ना बने, वो तथ्यों पे बेस होनी चाहिए। जाहिर करता है कि चीन किसी ना किसी बहाने अपनी इस वुहान लैब को इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहता है। जाहिर है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की प्रतिक्रिया आनी ही थी, लिहाजा उसने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया को अपना रटा रटाया जवाब ही दे दिया। The WHO expert team has basically ruled out the possibility that the Wuhan Institute of Virology first leaked the coronavirus and caused a major outbreak. Intelligence personnel are not at all more capable than scientists in tracing the origins of the virus. They do, however, have more political loyalty and will do anything to serve US national interests. Therefore, asking intelligence community to complete a task that scientists could not implement itself sends out a strong political signal. दरअसल चीन पर कोरोना वायरस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब WHO की टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान गई थी तो उसे चीन ने कुछ इलाकों में अपनी जांच नहीं करने दी थी। इसके बाद से ही ये बात सामने आई थी कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम सच और सबूत मिटा दिए हैं। WHO की जांच में चीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था और न ही इस बात की पुष्टि हो पाई थी। पहले कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया और बाद में वुहान लैब से लीक होने के बाद ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, लेकिन चीन इस आरोप से पल्ला झाड़ता आ रहा है। अब इस नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद यकीनन चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।